सोने से चमचमाती फसलें पककर तैयार हैं और जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, किसान दूसरी ओर अपनी कटाई में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में जम्मू के आसपास कई जगह फसलों को आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने देखने को आई, जहां पर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। आज हम यही देखने के लिए आए हैं जम्मू के आउटस्कर्ट में, ख़ास तौर पे वार्ड नंबर 75 और 72 के एग्रीकल्चर लैंड में, कि जो फसलें पकी हुई हैं और ये आप देख सकते हैं पूरा ये खेत है, पूरा ये वहाँ पे फसल पक चुकी है और ये कटाई को तैयार है। यहाँ पर किसान किस तरह से कटाई को लेकर काम में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, जो कंबाइन मशीन्स पंजाब से बुलाई जाती हैं, जो पर्याप्त उसकी संख्या सरकार ने इस बार लगभग 200 कंबाइंस को बुलाया था, अभी तक उतनी नहीं आई हैं, लेकिन जितनी भी आई हैं वो कंबाइंस कटिंग करने में लगी हुई हैं और काफ़ी तेज़ी से कटिंग करती हैं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ इस बार कटाई हो रही है। पिछली बार से ज़्यादा सतर्कता इस बार अपनाई जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह कटाई होती है। किसान और जो कंबाइन के जो लोग जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह से आपस में तालमेल बिठाकर काम करते हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं जो कि अभी भी इस कोरोना के समय में और जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, उस दूसरी ओर ये लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि समय पर, और जो लोग भी कटाई करवा रहे हैं उनकी जल्द से जल्द कटाई हो सके। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, मुझे बताओ, आप हर साल आते हो इस कटाई के लिए समय? हर साल आते हैं। पंजाब कहाँ से आते हैं आप? अपना गुरदासपुर जिला पड़ता। अच्छा, शेखमा गाँव में। खेतमा गाँव में। शेखमा। और इस बार कहें कि पिछली साल भी लॉकडाउन था, लेकिन इस साल कोरोना ज़्यादा घातक है, तो क्या कुछ ख्याल रख के आप लोग कटाई कर रहे हो? हमें तो अपना मैसेज लगा के रखते हैं, मास्क वगैरह। हाँ। और उसके अलावा जब आप पंजाब से आए तो लखनपुर रेड जोन है, वहाँ से निकले तो किस तरह से आपको पूरा सफ़र रहा? क्या कोई दिक्कत परेशानी या प्रशासन की ओर से पूछ पड़ताल कैसी रही? ना कोई दिक्कत नहीं आई। तो दिक्कत नहीं आई है। हाँ। और लगभग कितनी, अगर हम कहें कि इस समय मशीनें जो हैं वो जम्मू में कटाई के लिए आई हुई है पंजाब से? मशीनें तो काफ़ी आ जाती हैं वैसे। आज मतलब बैकवर्ड एरिया है। हाँ जी, हाँ जी। जो ज़्यादा उधर के एरिए में ज़्यादातर आउंदियां मशीनां। अच्छा, ये लेट वाला वा कुछ, तो हम तो सीधे इत्थे ही आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है, उस बीच में आपके काम को कोई नुकसान हुआ है? मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ है कि कोई लोगों ने कटाई कम कराई हो, कम बुलाया हो बाहर से कि आप आ ना पाए हो? नहीं, कटाई भी हुई है उदा, मतलब दिक्कत आउंदी है, समान की दिक्कत है। और कीमत की बात करें, आपकी फसल काटने की कीमत पहले से कम हुई है या पहले जितनी ही है? नहीं, उदा तो इस वे 200 रुपये कनाल रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि डीजल फीजल का सब बढ़ गया, हाँ। बचता कुछ नहीं, ऐसे महंगा बहुत कम हो और गया। जो फसलों में आग लग रही है आजकल, तो उस वजह से भी लोग ज़्यादा जो है आज मशीनों से कटाई करा रहे हैं कि ताकि जल्दी जल्दी कट जाए। हाँ, ये भी तो है, ये भी है। आग की बड़ी समस्या। वार्ड 75 और 72 के किसान मेरे साथ हैं यहाँ पर, और कटाई ये लोग भी कंबाइन से करा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। मुझे बताओ, कंबाइन से कटिंग कराने का क्या फ़ायदा होता है? जल्दी काम हो जाता है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, कई जगह हमने हादसे देखे जहाँ फसल जल रही है, वो भी एक डर है कि समय पे जल्दी कटाई जल्दी के लिए जल्दी हो जाए। हाँ। और अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी कोविड ही था, कोरोना ही था, इस बार भी वैसा ही है, तो कुछ फ़र्क पड़ा है खेती में, किसानी में, आपके काम में कुछ? क्लाइमेट की वजह से फर्क पड़ा है, थोड़ा जल्दी पक गई है, नहीं तो मई में पकती थी। मतलब इस बार जल्दी हो गई है। मौसम साफ होने की वजह से? हाँ, जल्दी हुई। बारिशें भी अच्छी हुई? बारिश कम हुई है इधर, बारिश कम हुई है? हाँ, हुई नहीं बारिश, बिल्कुल नहीं हुई। और पिछले साल क्या कीमत रही थी, अगर हम इसकी बात करें आपकी फसल की? कटाई के नहीं, कीमत बाजार में जब आप बेचते हो, क्या कुछ फ़र्क रहा है? कुछ बढ़ा है या कम हुआ है? 100 रुपये का फर्क पड़ा इस बार। 100 रुपये का फ़र्क हाँ। पड़ा है। ठीक है। मेरे साथ वार्ड 72 के भी फार्मर हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार जी, मुझे बताओ कि कंबाइंस जो हैं, आजकल लोग, बड़ी ज़्यादा लोग कंबाइन से कटाई करवा रहे हैं, पंजाब से ही आती हैं, तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर में या जम्मू के आउटस्कर्ट्स में लोगों के पास अपनी कंबाइंस नहीं है? सर, सबसे पहले तो यह है कि हमारे जम्मू में जो ज़मींदार हैं बिल्कुल छोटे छोटे हैं। किसी कोई ज़्यादा, कोई बड़ा होगा जिसके पास 7-8 किले कमा जगह, बाकी कम ही है। अपनी मशीन कोई ले नहीं सकता, इसलिए ये लोग पंजाब से आते हैं और हमारा काम में हाथ बढ़ाकर चले जाते हैं। एक हफ्ते का ही काम होता है, ज़्यादा तो होता है तो नहीं। लगभग अगर हम बात करें, कितनी मशीनें इस बार आई हैं आपको कुछ? गवर्नमेंट ने तो 200 मशीनें की डिमांड दी थी, लेकिन सुना है कि 100 तक आई हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम ये किसान को ये हो रही है कि इनके खेतों में जो बिजली की तारें हैं ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम
कभी शॉर्ट सर्किट होता है कि इतनी गेहूँ जल जाती है, क्योंकि गेहूँ की फसल ही ऐसी है। जल्दी आग तो इसकी वजह से हमारा कोई बहुत आपके इलाके में कोई भी ऐसी आग की घटना तो नहीं हुई अभी इस बार? नहीं, इस बार नहीं हुई, लेकिन पिछले साल हुई थी। तो इस साल तो नहीं है। उसके बाद कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है अगर आग लग नहीं जाए? सर, सरकार का मुआवजा तो कुछ भी नहीं है। वो नहीं है। दान का पीछे में बासमती का देखो, 475 के 675 मिला था कुछ ना, मुझे याद नहीं थोड़ा आ रहा है। लेकिन यह है कि किसान मुआवजा कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा फसल नुकसान ना हो, तो इसी में हम खुश हैं। हम किसान गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना चाहते। गवर्नमेंट हमें खाद दे दे, टाइम पर बीज दे दे, बस इसकी प्रॉब्लम भी कोई नहीं आई। खाद भी टाइम पर मिल रही है और बीज भी अच्छा मिल रहा है। दूसरी ओर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सरकार ने जो एग्रीकल्चर काम है उसमें कोई रोक टोक नहीं लगाई है। इसमें आप कितनी सहमति समझते हैं? देखो, लॉकडाउन में हम लोग जिम्मेदार हैं, हम घर में तो बैठ नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना डिस्टेंस रख कर, सोशल डिस्टेंस, मास्क वगैरह पहन के हम घरों के बाहर ही रहते हैं। अंदर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ही अंदर बैठ जाएंगे तो आगे क्या होगा? कुछ इलाके में लोग SOPs का पालन कर रहे हैं लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो पिछले साल आया था 2020 में, तो इतना डर नहीं था। अब दुनिया डर गई है, गाँव में भी डर गए। पहले गाँव में इतना इसका फैलाव नहीं था, अब गाँव में ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी जिस तरह से मशीनें से कटाई हो रही है, इससे फायदा होता है, समय से जल्दी समय से पहले काम खत्म हो जाता है। ऐसे अगर आप लोगों से या लेबर से कटवाते हैं, वो अगर छोटे से खेत को काटने में जो लेबर आज आई है वो 6,000 रुपये एक माह का ले रही, ये 200 रुपया पर कनाल ले रही है। इसका तो फायदा है। रहा भूसे की बारी, क्योंकि भूसा भी चाहिए, गाय भैंसें भी रखी हैं, तो उसके लिए जो इनकी मशीन आएगी वो 1500-1600 रुपये लेगी और ट्राली भूसा घर में छोड़ देगी। वो भी फायदा ही है। मतलब मैनुअल कटाई से मशीनों से ज़्यादा फायदा है। किसान की लागत बहुत कम है, कुछ ना कुछ बचेगा। अगर सारा मजदूरी पर ही करवाया जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इस बार ऐसी क्या उम्मीद है आपको? जो आपका जो अनाज है, क्या पिछली बार से ज़्यादा रेट में बिकेगा? हाँ, इस बार गवर्नमेंट ने भी 1875 रेट रखा है इसका, तो पिछले साल से 100 रुपया ज़्यादा है, 120-25 रुपये ज़्यादा है। बाकी ठीक है गवर्नमेंट जो कर, लेकिन फसल जो है वो जितना दाना कनक का, एक तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें नहर की। नहर का पानी हमें ये मार्च 15 में दे दें तो फिर हमारी फसल अच्छी हो जाती है। वो थोड़ी देरी से होता है, 100% अच्छी हो जाती है। वो पानी देरी के आने की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान है। ताला जो बिसीन जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल टोटल लॉस है, ख़त्म हो गया। तो साफ तौर पर हमारा ये प्रयास था कि जिस तरह से कोरोना के बीच में अलग अलग हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, तो हम आपको गाँव में, असली गाँव में किस तरह से कोविड के बीच में किसान काम कर रहे हैं। फसल ये आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि मशीन पूरी काट रही थी और महज कुछ मिनट में उन्होंने ये पूरी इस खेत की जो फसल थी वो काट दी है, और वो कट के उसके दाने भी अलग से यहाँ पर जो मैट है उस पर डल चुके हैं। काफ़ी जल्दी होता है। और जिस तरह से पंजाब से कंबाइन मशीन्स आ रही हैं, हालांकि रिक्वायरमेंट सरकार ने ज़्यादा दी थी लेकिन फ़िलहाल उतनी नहीं आई हैं, लेकिन प्रयास यही है समय पर कटाई हो जाए और जो फसलों को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है, जो खेतों में से जो पोल्स निकलते हैं और कई बार वहाँ पे देखा जाता है, पिछले कुछ दिनों में आरसपुरा बेल्ट में कई बड़े खेतों में आग लग गई। तो यहाँ के किसान कोशिश यही कर रहे हैं कि फसल समय से पहले पक गई है तो जल्दी कटाई करके वो उसे अपने पास स्टोर कर लें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स, जम्मू।